हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल। यहाँ पे वैकेंसी जो निकल के आई है, नोटिफिकेशन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको दिख जाएगा। यहाँ पे जो इनविटेशन इनवाइट एप्लीकेशन है, जो वैकेंट पोस्ट, अलग अलग पोस्ट के लिए जो खाली पोस्ट है, यहाँ पे जो जैसे कि न्यू वैकेंसी निकल के आई है। ग्रुप बी पोस्ट यहाँ पे जूनियर साइंटिस्ट ऑफिसर सब स्पेशलिस्ट ब्लॉक यहाँ पे पोस्ट है। रिक्वायरमेंट एक है। ग्रुप सी के लिए यहाँ पे स्टेनोग्राफी है ग्रेड 2 और अब यहाँ पे 20 पोस्ट है। यहाँ पे जैसे कि SC EWS UR जनरल के लिए यहाँ पे आपको उपलब्ध है। अब इलेक्ट्रीशियन आपको जैसे कि 2 OBC वो 1 ST के लिए। यहाँ पे जैसे कि नंबर ऑफ द पोस्ट कैटेगरी आपको मेंशन है, जैसे कि एलिजिबल कैंडिडेट है। जैसे कि नोटिफिकेशन ये आपको दे दिया, एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट आपका रहेगा 25 जुलाई 2022। आपको पोस्ट स्टेनोग्राफी 2 इलेक्ट्रीशियन है। ये आप एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से देख लेना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन जैसे कि बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये आपको जो कैंडिडेट है यहाँ पे, जैसे कि ऑल द कैटेगरी कैंडिडेट कैन प्रोफेशनली अप्लाई अगेंस्ट पोस्ट एम्बरेज फॉर AWS कैटेगरी विद द फॉलोइंग कैंडिडेट है। ये आपको मिल जाएगा देखने को। यहाँ पे 4% रिजर्वेशन है PW के लिए कैंडिडेट एज पर इंडियन रिजर्वेशन पॉलिसी अगेंस्ट नेशनल नोटिफाई पोस्ट। कैंडिडेट का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ये आपका जैसे कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए आपको ये इन्फॉर्मेशन है। आपको यहाँ पे पेमेंट करना रहेगा। यहाँ पे ग्रुप बी के लिए 1180 रुपया। 8 इसके बाद ब्रैकेट में 800 885 इन केस ऑफ SC और ST रहेंगे तो 885 है। अगर आप जनरल में रहेंगे तो आपको 1180 आपको देना रहेगा। अब ग्रुप पोस्ट में, ग्रुप सी पोस्ट में आपको 885 और आपको इन केस ऑफ SC ST रहेंगे 590 आपको देना रहेगा। PW के लिए यहाँ पे 40% ऑफ वेब पेंशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट। आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना रहेगा PW के लिए। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो टर्म एंड कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नोटिफिकेशन यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर सब स्पेशलिस्ट ब्लॉक। यहाँ पे नंबर ऑफ द पोस्ट, यहाँ पे आपको कितना पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या है, क्या है आपको चाहिए। अपर एज लिमिट आपका जैसे कि 35 ईयर होना चाहिए। इसके बाद आपका मैट्रिक, जैसे कि आपका पे लेवल आपका क्या रहेगा, 44,900 रुपीज़ से 1,42,400 रुपये आपका यहाँ पे जैसे कि आपको इसके अंदर मिलेगा। आपको इनिशियल पे आपको रहेगा जैसे कि 44,900 रुपीज़ प्लस NPA आपको अलग से मिलेगा। ग्रुप सी के लिए जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन ये आपको रिक्वायर्ड है ग्रेजुएट टू द ऑफ द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आपको होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म जैसे कि डिस्टेंस 10 मिनट 80% WMP होना चाहिए। और यहाँ पे इंग्लिश से हिंदी में आपका जैसे कि 50-80 आपका या और कंप्यूटर में नॉलेज आपको होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका रहेगा प्रीवियस एक्सपीरियंस एज ए स्टेनोग्राफी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अपर लिमिट आपका जो रहेगा 27 आपका। यहाँ पे जैसे कि आपका पे स्केल देखने को मिल जाएगा। इनिशियल पे आपका रहेगा 25,500 रुपये। इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे जैसे कि 2 है OBC और 1 ST। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मैट्रिक जैसे कि मेट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट है। और क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम ITI। यहाँ पे पर एक्सपीरियंस में आपको 3 साल का ईयर है। यहाँ पे आप एक बार देख लेना फिर फॉर्म फिलअप करने से पहले। अपर लिमिट आपका 30 रहेगा। पे लेवल आपका पे मैट्रिक आपका रहेगा 25,500 से 81,100 रुपीज़। आपका स्टार्टिंग सैलरी 25,500 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि एकदम नीचे आने के बाद यहाँ पे जैसे कि आपको पेमेंट कैसे करना रहेगा, जैसे कि कॉपी पेस्ट ऑफ इसे कॉपी कर लेना। इसे कॉपी कर लेना वेबसाइट पे। आप वेबसाइट पे आ जाओगे और जैसे कि SBI ऑनलाइन SBI.com पे आप जाके जैसे पेमेंट आप कर सकते हो। मैं आपको जैसे कि यहाँ पे आपको दे दिया, जैसे कि आपको ऑफलाइन आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि आपको लिंक में इसको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद यहाँ पे जिस पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अगर आप ये नहीं रहेगा, आप दूसरे के लिए अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट लिए क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड लैब इन NIH यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन।
यहाँ से जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड, जैसे ये आपको अप्लाई करने का, यहाँ से जैसे कि क्लिक करना, डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे जैसे कि क्लिक करना, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा आपका। इसी तरह यहाँ पे जैसे कि आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। यहाँ पे आप फिलअप करना रहेगा फॉर्म, आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे फ़ोटो स्टिक कर देना, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का इन ब्लॉक लेटर में आपको पूरा नेम लिख देने का, एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट आपको लिख देने का है। ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पे जो आपका जो डेट, यहाँ पे पूरा पूरा या पूरा जैसे कि पूरा कॉपी करके यहाँ पे फिलअप करने का, एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट। इसके बाद टू बी सबमिटेड टू, ये आपको लिखने का। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फी पर्टिकुलर, यहाँ पे जैसे कि ब्रांच, डेट, अमाउंट यहाँ पे आपको लिखने का है। बैंक ऑफ, टू बी सबमिटेड टू डॉक्टर मेंटल हेल्थ, तो ये आपको लिखने का। ट्रांजेक्शन डिटेल आपको देना रहेगा। आप ट्रांजेक्शन डिटेल, डेट, उस दिन का डेट दे देना, अमाउंट दे देना आपने कितना पे किया है, और नेम ऑफ द बैंक एंड एड्रेस आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि फुल नेम इन ब्लॉक लेटर में होना चाहिए। फादर का फादर का यहाँ पे फादर या हस्बैंड नेम यहाँ आपको लिखना रहेगा, और क्या ऑक्यूपेशन, क्या काम करते हैं वो आपको लिखना रहेगा। मदर्स नेम और ऑक्यूपेशन उनका लिखना रहेगा ये ब्लॉक में। इसके बाद एड्रेस करस्पॉन्डिंग, जैसे कि आप जहाँ पे रह रहे हो, आपको यहाँ पे एड्रेस करस्पॉन्डिंग फिलअप करना रहेगा, और रेसिडेंशियल एड्रेस लिखना रहेगा। अगर दोनों सेम रहेगा, दोनों सेम लिख देना। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो भी रहेगा तो तीनों सेम लिख देना। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। डेट ऑफ बर्थ में पहले आपका ईयर, मंथ और डे, यहाँ पे ईयर, मंथ, डे आपको नीचे जैसे कि दिया है आपका, वैसे लिख देना आपका। फिर आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल। उसको मैरिटल स्टेटस है यहाँ पे, जैसे कि मैरिड रहेंगे मैरिड लिखना, अनमेरिड रहेंगे तो अनमेरिड लिखना, यहाँ पे जैसे कि ब्रैकेट में दिया हुआ है। इसके बाद नेशनलिटी में आप बाय द बर्थ ऑफ और बाय डोमिसाइल, जैसे कि आपका डोमिसाइल जैसे कि कहाँ है और नेशनलिटी आपका कहाँ है वो आपको मेंशन करना रहेगा। नेम ऑफ द स्टेट टू विच यू बिलोंग, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो। आपका रिलीजन हिंदू मुस्लिम सिख जो भी रहेगा आप मेंशन कर देना। इसके बाद अगर आप एस टी एस सी OBC EWS अगर आप आते हो तो ये मेंशन कर देना। इसके बाद वेदर कमिंग अंडर पर्सन, अगर आप डिसेबिलिटी में आते हो, आप कौन सा डिसेबिलिटी आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो इस पे क्लिक करना, नहीं तो नहीं हो तो नो पे, यहाँ पे नो लिख देना। इसके बाद आर यू सर्विस कैंडिडेट, इफ़ यस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ डेजिनेशन, डेट ऑफ जॉइनिंग सेंट्रल, अगर आप कोई भी सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन PSU आप कैंडिडेट जैसे कि जॉब करते हो, यहाँ पे आप मेंशन कर देना, नहीं तो यहाँ पे नो पे नो लिख देना। इसके बाद डिटेल ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्टडी एट SLS 10 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड, यहाँ पर आपको 10th 12th ग्रेजुएशन आपने जो भी पोस्ट लिया आपको क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। नेम ऑफ एड्रेस लिखना रहेगा ऑफ द कॉलेज का। उसके बाद डेट ऑफ जॉइनिंग, आपका जॉइनिंग कब हुआ था, आपका डेट ऑफ लिविंग कब था, एग्जामिनेशन पास्ट आपको यहाँ पे देना रहेगा कब आप पास्ट हुए। इसके बाद क्वालिफिकेशन, टेक्नीशियन क्वालिफिकेशन ये आपको देना रहेगा, मेंशन कर देना ये सब। डिटेल ऑफ द वर्क एक्सपीरियंस, अपने वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर प्रोसेसिंग मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। यहाँ पे अगर आप कोई भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, यहाँ पे कोई डेजिनेशन फॉर्म मतलब कोई स्टार्टिंग, और टू मतलब कब तक आप किए थे, ऑर्गेनाइजेशन आपका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था, प्लेस कौन था, नेचर ऑफ वर्क का कौन सा था वो मेंशन करना रहेगा। आपका लैंग्वेज यहाँ पे दिया रहेगा, लैंग्वेज नो टू स्पीक रीड एंड राइट आपको होना चाहिए। स्पीक या स्पीक में जैसे कि इंग्लिश, रीड में भी इंग्लिश, राइट में भी इंग्लिश। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, आपका जो भी लैंग्वेज आपको आता है यहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज आपको जैसे कि एग्जामिनेशन पास आपका होना चाहिए 10th 12th में, यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद हैव यू बीन अ कैंडिडेट फॉर एनी पोस्ट एडवर्टाइज बाय द इंस्टीट्यूट, इफ सो गिव पर्टिकुलरली एंड डेट एज टू पोस्ट यू अप्लाइड। अगर आप किसी भी कैंडिडेट पोस्ट के लिए एडवर्टाइज इन इंस्टीट्यूट हो तो यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद रेफरेंस आप दे देना, जैसे कि नेम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस से किसी का प्रेफरेंस, टेस्टिमोनी फ्रॉम टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन यहाँ पे वो देना रहेगा, जैसे कि ब्रदर, सिस्टर, फादर यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद हैव यू बीन इन एब्रॉड, अगर आप कभी एब्रॉड गए हो, कौन से कंट्री, कौन पीरियड ऑफ स्टे, आप कितने पीरियड ऑफ स्टे हुए थे,
डेट ऑफ रिटर्न, कब रिटर्न आए, पर्पस ऑफ द विजिट, आपका पर्पस क्या था वो मेंशन करना रहेगा। इसके बाद हैव यू डन एनी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क और पब्लिश्ड एनी पेपर एंड पेपर प्रेजेंटेड एट कॉन्फ्रेंस इन अ फुल पर्टिकुलर में आपको लिखना रहेगा। इसके बाद पब्लिकेशन में आपको जर्नल पेपर कैरेक्टर इन अ बुक प्लीज मेंशन इन द नंबर, आपको फिगर में मेंशन करना रहेगा, जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल आपको जो भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप कोई भी हॉनर मेडल आप जैसे कि आप प्राप्त की हो यहाँ पे मेंशन करना रहेगा। इसके बाद एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रहेगा तो यहाँ पे आप फिलअप कर देना, मेंशन कर देना। इसके बाद लिस्ट ऑफ एनक्लोजर आपको देना रहेगा यहाँ पे। इसके बाद आई हियर डिक्लेयर डेट ऑल द अबाव इन्फॉर्मेशन, इसके बाद इस पर क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे प्लेस पे आप जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो आपको प्लेस लिखना रहेगा, आपका डेट लिखना। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का लिख देना। इसके बाद यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपको फॉर्म द प्रेजेंट एम्प्लॉयर के लिए है। यहाँ पे आप मेंशन रेफरेंस नंबर दे देना, डेट दे देना, कैंडिडेट सीरीज या आपका जो भी रहेगा, इज अ परमानेंट टेम्पोररी एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूट डेजिनेशन ऑफ, आपका डेजिनेशन क्या था सिंस आप कभी से काम कर रहे थे ही और हर, आप यहाँ पे दे देना। सिग्नेचर डेजिनेशन हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विथ ऑफिस स्केल, यहाँ पे प्लेस डेट मेंशन कर देना। इसके बाद एप्लीकेंट बैंक अकाउंट डिटेल आपको मेंशन करना रहेगा यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट का नाम, पोस्ट विच अप्लाइड, कौन से पोस्ट लिए अप्लाइड की हो, सिटी आप दे देना, आप पिन कोड दे देना, डिस्ट्रिक्ट दे देना, स्टेट दे देना, कंट्री दे देना। इसके बाद बैंक डिटेल आपको अकाउंट होल्डर नेम, बैंक नेम, अकाउंट नंबर नेम, IFSC कोड, या आपको सब डिटेल आपके बैंक के पासबुक के फर्स्ट पेज पर रहेंगे। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, करस्पॉन्डिंग ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि सिग्नेचर कर देना कैंडिडेट का। इसके बाद पेमेंट डिटेल, आपको जब पेमेंट आप कर दोगे, इसके बाद नेम ऑफ द एप्लीकेंट, कौन से एप्लीकेंट से आप पेमेंट किए, और पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन से पोस्ट लिए अप्लाइड किए, कौन से पोस्ट लिए अप्लाइड किए, आपका पेमेंट मोड क्या था, ऑनलाइन, हम जो भी रहेगा दे देना। ट्रांजेक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर, जब आप पेमेंट करें तो आपको ट्रांजेक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर आपको मेंशन रहेगा वो यहाँ पे लिख देना। और ड्रॉन ऑन बैंक, डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट और रिमार्क यहाँ पे आप मेंशन कर देना। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अप्लाई कर देना। इसी तरह हमारा जैसे कि स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको फिर बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।